जब भी हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं तो उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैक्सिमा मिनिमा। आप जानते हैं कि डिफरेंशियल कैलकुलस में कई तरह के स्टेप्स होते हैं कि सिंपल होता है, फिर आपका वो क्वोशिएंट टूल होता है, प्रोडक्ट टूल होता है, और लॉग के द्वारा और उसमें फंक्शन ऑफ फंक्शन के द्वारा भी आप फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब आपको डिफरेंशिएट करना अगर आता है तो समझ जाइए कि आप जो मैक्सिमम मिनिमा की है 50% जो बाजी है आप जीत जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम बात हाँ, लेकिन अगर हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से, हाँ, जब जब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पर्पज से, तो डिफरेंशियल कैलकुलस को छोड़ के लगभग कम से कम 30 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके मैक्सिमा मिनिमा से होते हैं। और आप ये भी जानती हैं मैक्सिमा मिनिमा में दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, पावर 2 के और पावर 3 के। ठीक है, हाँ, और उसमें भी इन दोनों क्वेश्चन में आपको पहला ये भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है, फाइंड आउट द मैक्सिमा एंड मिनिमा और फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे बहुत इजी बनाएं। अगर आपको देखिए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना आता है तो हमने पहले ही कहा था कि 50% काम आपका बिल्कुल आसान हो गया है। आप क्वेश्चन दिया रहेगा y के रूप में, तो आप जानती हैं dy/dx लिख के एक लाइन में ही आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। आसान सा है, वो आपने कर दिया। फिर जो सेकेंड होता है कि आप हाँ कि उसको पूरे को आप जीरो मान लेगा, हाँ वो भी मान लीजिए। अगर ये स्टेप छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं। जो नेक्स्ट स्टेप्स है कि आपको x की वैल्यू को फाइंड करनी है। x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है। x की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगी, तो आपको पहले जो फंक्शन आएगा उसको आपको करना होगा फैक्टराइज। हाँ, फैक्टराइज अगर मान लीजिए अगर पावर 2 है, अगर जब आपने ये फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और जो मैक्सिमम पावर 2 आता है, तो आपको पता होगा कि आसान सा तरीका होता है प्रोडक्ट और सम के द्वारा फंक्शन से निकाल के दो नंबर आप छांट के वो एक्शन बैठा के और फंक्शन को फैक्टराइज करिए। तो इससे आपका जो हो जाएगा, ये आपका जो है ये एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद आप डबल डिफरेंशिएट करिए। अगर आपका एक्स की वैल्यू 0 आती है तो नाइदर मिनिमा और नॉर मैक्सिमा होता है। और ये भी जानती हैं जब डबल डिप्रिसिएशन में एक्स की वैल्यू 0 आती है तो उसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में सिर्फ इतना पूछ देता है, फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये कई बार क्वेश्चन में आया है, 10-10 नंबर के आए हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ करना है डबल डिप्रिसिएशन निकाल के एक्स की वैल्यू 0 पुट करती हैं, तो अगर पूरा का पूरा आंसर 0 आएगा तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अगर प्लस में आता है तो आपका हो जाएगा मिनिमा, अगर आपका माइनस में आता है तो मैक्सिमा होता है। ठीक है, ये हम बात बता रहे हैं आपको पावर 2 में। और फिर अगर मान लीजिए आगे अगर पूछता है वैल्यू, मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू जानती हैं कि आपको पता है कि वैल्यू जो है क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन दिया होता है y उस पर सॉल्व किया जाता है। तो जो क्वेश्चन दिया रहेगा तो मैक्सिमम कितना, मान लीजिए मैक्सिमम अगर 1 पे आया है तो जहाँ जहाँ x है y में है x पुट कर 1 पुट करके आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। और मान लीजिए मिनिमम अगर 2 पे आया है तो जहाँ जहाँ x है y में वहाँ x पुट करके आप मिनिमम वैल्यू ये सॉल्व कर सकती हैं। तो ये पूरा पूरा जो आपने स्टेप देखा इजी वे में, ये आपका पावर 2 में था। अब पावर 3 में भी आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वही प्रोसीजर है। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर जब एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो फैक्टर आप डिफरेंशिएट करेंगी। तो एक बार आप चेक करेंगी, जो जब आप डिफरेंशिएट करती हैं तो आप देखिएगा पावर मैक्सिमम मिनिमम 3 आएगा, 3 भी हो सकता है 4 भी होता है। अगर 2 आता है तो आप जानती हैं प्रोडक्ट और सम के द्वारा। लेकिन जब पावर 3 या 3 से ज़्यादा आता है तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं रेवेंडम थ्योरम। ठीक है, रेवेंडम थ्योरम का देखिए बहुत आसान तरीका क्या होता है, एक्स की वैल्यू अगर 1 मानेंगी और जनरली 1 पे ही आपको पूरा फंक्शन 0 मिल जाता है, यानी +1 को जनरली पुट करिए तो आपको पूरा का पूरा उसमें 0 मिल जाएगा। फिर उसके बाद डिवाइड करिएगा तो आपका लास्ट में देखिएगा जो पूरा रेवेंडर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आपको जब डिवाइड कर देंगी तो एक साइड में आपको आएगा ब्रैकेट में x-1 आएगा और दूसरे साइड में आपका आएगा जो भी आपका फंक्शन आएगा वो आपका
वो पावर 2 मिलेगा। उसके बाद फिर से आप फैक्टराइज करिएगा पावर 2 के रूप में, यस की वैल्यू आ जाएगी, माने 3 वैल्यू आती है, जो भी आती है 3 वैल्यू या 2 वैल्यू आती है, फिर डबल डिफरेंशिएट करिए, वहीं पे जीरो रहेगा तो नाइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर प्लस में रहेगा तो मिनिमा, अगर माइनस में रहेगा तो आपका मैक्सिमा। उसके बाद आप वैल्यू फाइंड कर सकती हैं y इज इक्वल टू पे, चाहे मिनिमा मैक्सिमम वैल्यू पूछे या आपका मिनिमम वैल्यू पूछे। कभी कभी एग्जामिनेशन में केवल मैक्सिमम या केवल मिनिमम वैल्यू पूछता है, तो जैसा क्वेश्चन रहे उसी तरह आप सॉल्व करिए आराम से, एकदम बताओ, ये इसको खूब लगाने की कोशिश करिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम बात करते हैं पावर 3 की, तो जितने भी मैथ की बुक हैं केवल 4-5 ही क्वेश्चन है पावर 3 पे, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हमने जूम क्लास में बताया था, और हो सकता है कि जो पावर 3 का क्वेश्चन आपका लगाया हो ही मिल जाए। और एक काम और करिएगा, बुक के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल आप सारे लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से भी तमाम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम से पूछे जाते हैं। और एग्जाम्पल क्या क्वेश्चन जो है आपके काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी एडवांस टाइप के हैं। और पेपर अगर आप 4-5 साल का उठा के देखिए तो लगभग 60 या 70% जो क्वेश्चन है वो बुक के एग्जाम्पल से ही पूछा है। तो आप बुक अपने पास रखिए और डेली प्रैक्टिस करिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप में हमको, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपका डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख के हमको आप मैसेज भेजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये आपका देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप था, इसको मेरे लेक्चर को आप अच्छे समझिएगा, और जो हमने आपको क्वेश्चन आपको सेंड किया है उसको भी लगाने की कोशिश करिएगा और एग्जाम्पल लगाने की कोशिश करिएगा। और नेक्स्ट जब भी मेरा क्लास होगा तो हम ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।